ये ना मतलब लांडी कोरंगी से मुंतखब होकर आया हूं। तकरीबन एक हफ्ते में मेरे पास 100 से ज्यादा टेलीफोन सिर्फ शेडिंग और पानी की कमी की वजह से आ चुका है। लोड शेडिंग की वजह से जो थोड़ा बहुत पानी इलाके में आता था वो भी बिजली की कमी और लोड शेडिंग की वजह से आज नहीं आ रहा। सोलर सिस्टम की मेरी एक बहन ने बात की, यहां पे पाकिस्तान में बिजली की कमी है, एनर्जी की शॉर्टेज है, आप सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं गरीब लोगों को, आप जब अमीर तबके को लोन दे सकते हैं तो उन गरीब तबके को सोलर सिस्टम आप बैंकों के जरिए 2 लाख 3 लाख रुपए लोन किस्तों पे क्यों नहीं दे रहे हैं, ताकि वो गरीब तबका अपने छत पे, अपने घरों पे सोलर सिस्टम लगाए और वो जाकर अपने किस्तों में पैसे अदा करें, ताकि आपके शहरी इलाकों में भी जो सिस्टम इस वक्त बिजली की वजह से खराबी की तरफ जा रहा है उसमें बेहतरी आ सके। मेरी गुजारिश है हुकूमत से भी कि गरीब लोगों को सोलर सिस्टम 2 लाख 3 लाख रुपए कम से कम आसान किस्तों में लोन दें, ताकि वो तबका जो इकट्ठे पैसे नहीं खरीद लगा सकता वो किस्तों पे सोलर सिस्टम अपने घरों पे लगाए और वो एनर्जी भी आपकी से वो और उन गरीब तबकों को भी कम से कम अपने घरों में बिजली के हवाले से कोई फायदा हासिल हो सके। आज कराची जैसा शहर, मेरे अपने घर में रात को 11 बजे गैस चली जाती है। कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कराची जैसे शहर में जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देता है, आज वो शहर पानी के लिए तरस रहा है। आज उस शहर के अंदर 6-6 8-8 घंटे बिजली नहीं है और आज वो शहर भी गैस की लोड शेडिंग का शिकार हो रहा है। लिहाजा लोगों में आहिस्ता आहिस्ता नफरतें जन्म ले रही हैं और यही वजह है कि लोगों का इंटरेस्ट ज़मीनी इंतखाब हो या जनरल इंतखाब, उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता चला जा रहा है। मेरी गुजारिश है कि आप जरूरी है कि लोगों के अंदर वोटिंग के हवाले से अगर चाहते हैं कि बेहतरी आए और लोग अपना हक के देही इस्तेमाल करें तो कम से कम गरीब लोगों का ख्याल रखा जाए, वरना आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूं कि आज तक हमारे इलेक्शन कमीशन ने अपना वोटर लिस्ट सही नहीं दिया। आज जो इंतखाब में लड़कर आ रहा हूं, जो बंदा जाता था इलेक्शन के हवाले से अपने वोट कास्ट करने, तो एक ही फैमिली के 2 फर्द का एक पोलिंग स्टेशन पे, 2 फर्द का किसी और पोलिंग स्टेशन पे, इतना निजाम हमारा बिगड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन भी कम से कम इस तरक्की याफ्ता दौर में, जब साइंस इतनी तरक्की कर गई है, आज आप अपना एक वोटर लिस्ट को भी सही तौर पे नहीं बना पा रहे हैं जिससे लोगों की तकालीफ दूर हो। लिहाजा मैं चाहता हूं कि कम से कम इलेक्शन कमीशन भी इस चीज की तरफ तवज्जो दे। और जो अभी बल्दियाती इंतखाब के हवाले से बात आई, दुनिया ने टीवी पे देखा है। शुक्रिया जी, कि जो जीत गया वो जीत गया। शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अबू बकर साहब का माइक खोले, ये वाइंड अप करें जी, वाइंड अप करें। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दूसरा फेस होने वाला है। हम तो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं, पिटीशन भी दायर कर रहे हैं, जो कराची, हैदराबाद और दूसरा फेस होने वाला कि इसको रोका जाए। डिलिमिटेशन में बहुत ज्यादती हुई है। अगर डिलिमिटेशन और सेंसस के ऊपर सही इंसाफ नहीं किया गया तो फिर कुछ भी कर लें, पाकिस्तान के अंदर अगर इंसाफ फराहम नहीं किया गया, पाकिस्तान कराची के शहरियों को सही नहीं गिना गया, तो आप ये समझ लें कि फिर वहां बेहतरी नहीं आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब आगा रफीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।